विश्वास के साथ अगर हरि का नाम लिया जाए, आओ मैं आपको प्रमाण दिलाता हूं, मेरे साथ चलिए। कहां? एक गांव है क्यारा, ये सभी लोग जानते। उस बच्ची को इन लोगों ने देखा है। मेरी जहां कुटिया है उससे मात्र 6 किलोमीटर दूर एक गांव क्यारा, वहां पर एक मास्टर जी हैं मीणा जाति से। उनके भाई को लड़की पैदा हुई, आंखों से अंधी, सफेद आंखें, दोनों देख नहीं सकती, जन्म से अंधी। मैं उस घर में जाया करता हूं। 3 महीने की जब वो लड़की हो गई तो मैं एक दिन उनके घर में गया, ला करके मेरे सामने उस लड़की को धरती में डाल दिया। मैंने कहा भाई क्या बात है? बोले महाराज इस लड़की का जीवन खराब हो गया और हमारा जीवन खराब हो गया। इस अंधी लड़की को कौन ले जाएगा, कैसे क्या होगा? हम तो आज से चिंतित हो गए। तो एक ही उपाय है इसका। क्या? तुम पूरे घर वाले शाम को एकत्रित होकर के पूर्ण तन्मयता से महामंत्र किया करो और गोविंद से कहा करो कि ठाकुर इसकी आंखें ठीक कर दो। बस, कोई उपाय नहीं। ये मैं कर दूं, मैं झाड़ा मार दूं, मैं तंत्र मार दूं, डोरा कर दूं, ये सब ढोंगी है। चाहे वो कोई बाबा है, चाहे वो कोई भी है। मैं नाम तो कभी चलाए नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं मेरे की जेवड़ी गल बंधो संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम नाम आधार। मेरा कुछ है ही, मैं कुछ कर नहीं सकता। जो भी शक्ति है वो ठाकुर की है। ठाकुर के नाम से इसका बेड़ा पार हो सकता है। और आपको मैं व्यासासन से दृढ़ता के साथ सत्य बात कहता हूं कि 45 दिन के बाद उस लड़के की धीरे धीरे एक आंख साफ होने लग गई और देखते देखते 2 महीने में वही एक आंख से पूरी देखने लग गई। अब जब दूसरी आंख का नंबर लगने वाला था, तब देवेशा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये त्रिगुणी जो माया है ये परेशान करती है। अब गांव में अहिया का 2-4 कुबीज वहीं थे, अहिया को आदमी पूछ गो घर में, श्याम ने वो कीर्तन कर रहा। अरे भाई क्या कर रहा जो, क्या को रोड़ो कर रहा जो? इनके तो रोड़ो ही थे, मूर्खों के लिए तो रोड़ो चाहिए। अरे क्या को रोड़ो मचा रहा है? अरे भाई कीर्तन कर रहा है भाई, देख मारी छोरी की आंख कीर्तन से ठीक होगी, 45 दिन में इनकी आंख साफ होगा लगी और 60 दिन में सही हो। अरे मूर्खो, या कीर्तना ठीक हुई जगह तो? अरे या तो ज्यों ज्यों बड़ी होगी अपना आप सही हो जाएगी। वो बाबा जी आपके तरह झूठो फंसा कोई में। देखो माया का प्रभाव, इन्होंने प्रत्यक्ष देखा है फिर भी उसके चक्कर में आ गए। अरे सही थे, ज्यों ज्यों बड़ी होगी ना, ज्यों ज्यों इनकी सब ठीक हो जाए। छोड़ दिया, उसी दिन से कीर्तन छोड़ दिया। आज वो लड़की एक आंख की है, फिर वो दूसरी आंख ठीक नहीं। ये है प्रभु के नाम का प्रताप। इसलिए मैं दावे से और जोर गले से आप लोगों को कहता हूं कि कहीं भटकने की आपको आवश्यकता नहीं, कहीं समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं, कहीं ऐसे आडंबरियों के चंगुल में आने की जरूरत नहीं जो स्वयं अपने आप को भगवान कहते हैं। आजकल ऐसे ऐसे धर्मगुरु आ गए हमारे भारतवर्ष में, वो कहते हैं राम को मत मानो, कृष्ण को मत मानो, मेरी चल सबकी। ये जो नाम है ये हमारा ही नाम है। हम जिंदे राम आ गए, वो मरे राम नहीं, ये जिंदे राम है। कैसी विडंबना है। ये भाषा तो हिरण्याकश्यप की थी। हिरण्याकश्यप कहता था कि तुम भगवान का भजन मत करो, मेरा भजन करो। तो ये नए हिरण्याकश्यप फिर आ गई, हमारे राम को मत मानो, कृष्ण को। अरे राम हमारे प्राण है भाई, कृष्ण हमारा जीवन है, हम उनको कैसे छोड़ सकते? हमारे रग रग में। अगर आज हम राम कृष्ण को छोड़ते हैं, इसका मतलब हमारे जो दादाजी थे, पिताजी थे, वो परदादा थे, वो मूर्ख थे। उन्होंने जो हमें रास्ता बताया वो क्या मूर्खता का रास्ता बता के जाएंगे हमें? हम हमारे बुजुर्गों की संस्कार छोड़ करके, और ये नए नए धर्मगुरु नहीं जाने कहां से आए, पाकिस्तान से आए या पलायन करके आए, इनके चंगुल में फंसते जा रहे। हमारी संस्कृति, हमारी ख्याति, हम सुंदरदास बाबा को भूल जाए।
जिनके चमत्कार हमने यहां देखे हैं, पत्थर पत्थर में जिनके चमत्कार हैं, जिनके नाम से आज भी सारा काम हो रहा है, उसको कोई कहे कि तुम छोड़ दो और हम कहें वैसे, मूर्खता है ये। सुंदरदास बाबा जी इस गांव के, इस क्षेत्र के और संत जनों के लिए आदर्श हैं। अगर किसी के कहने से हम इनको छोड़ते हैं, हम सबसे बड़े मूर्ख और पाखंडी हैं। हमें विश्वास होना चाहिए हमारे मंत्र पर, हमें विश्वास होना चाहिए हमारे सदगुरु पर। प्रमाण देख रहे हैं, इसकी एक आंख ठीक हो गई लेकिन उसके चंगुल में आ गए और वो आंख ऐसी कैसी रहेगी, बताओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।